कराची से बच्चों, खवातीन और ताजरों के अगवा के कई वाक़यात आए दिन आते रहते हैं, मगर उनमें से ज्यादातर अफराद को तावान की रकम देने के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ से 1.5 माह कबल अगवा होने वाली एक खातून की दास्तान उन सब से अलग है, जो खैरपुर के एक वडेरे की कैद में थी, मगर आज़ादी के बाद कराची की पुलिस और वडेरे के दरमियान तय पाने वाले मामलात ने उसकी आज़ादी को मज़ीद मशकूक बना दिया। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देखेंगे कि कसूर में मामूली रकम के तनाज़े ने एक हंसते बसते घर को कैसे तबाह किया, और रावलपिंडी में 18 साल तक साथ रहने वाली बीवी को उसके शौहर ने क्यों कत्ल किया। कराची के इलाके लियाकताबाद से 1.5 माह कबल 2 बच्चों समेत अगवा होने वाली खातून कैसे पहुंची खैरपुर। वो कौन सा वडेरा था जिसके औताक में उसे काम करने पर मजबूर किया गया। आइए देखते हैं कि कराची की पुलिस और वडेरे के दरमियान खातून की आज़ादी और राजदारी का मामला कैसे तय हुआ, और पुलिस इस मामले में खामोश क्यों है। कराची के इलाके लियाकताबाद में रिहाइश पजीर महमूद की अहलिया रिफत अपने 2 कमसिन बच्चों के साथ 16 जून को लियाकताबाद 8 नंबर में अपने ससुराल जाने के लिए निकली, मगर नैरिंग सिनेमा के करीब से पुरस्रार तौर पर अगवा हो गई। इसके अहले खाना और शौहर इसे दीवानावार तलाश करते रहे, लेकिन ना तो खातून का कुछ पता चला और ना ही दोनों बच्चों का कोई सुराग मिला। मुसलसल तलाश करने पर नाकामी के बाद खातून के शौहर ने सुपरमार्केट थाने को इत्तला कर दी, जिस पर 9 दिन के बाद 28 जून को पुलिस ने खातून और इसके 2 बच्चों के अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अपनी तौर से भी तलाश करते रहे कि जिस तरह ये ऐसे होता है ना कि किसी को पता ना चले, ख़ानदान की बात होती है। 28/6/2012 को FIR यहाँ पर डाली, उसकी तफ्तीश मुझे मिली। तफ्तीश के बाद फिर ये मुद्दई जो हैं महमूद अली, इनके शौहर, वो मेरे साथ रहे। इब्तदाई तफ्तीश में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मगविया के मोबाइल नंबर से आने और जाने वाली कॉलों का रिकॉर्ड हासिल किया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सुपरमार्केट थाने के तफ्तीशकार अगवाशुदा खातून को शहर में तलाश कर रहे थे कि 12 जुलाई को इसकी मां के मोबाइल फोन पर आने वाले एक मैसेज ने तफ्तीश का रुख मोड़ दिया, जिसमें लिखा था कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। इसी तरह 2-3 दिन के बाद एक नए नंबर से यही मैसेज आने लगा। मैंने वहाँ से 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब मैंने वहाँ से मोबाइल चुराया। मैं कमरे में होती थी और जो आदमी होते थे, साईं वगैरह जो आदमी होते थे, वो बाहर चारपाइयों पे सोते थे, उनके कुत्ते खुले होते थे, तो वाशरूम बाहर था। मैं सुबह जल्दी उठी तो मैंने वहाँ से किसी तरह से कोशिश की कि मैं मोबाइल से यहाँ तक इत्तला कर दूँ, तो मैंने फिर यहाँ इत्तला की अपने शौहर को। इसका मैसेज आया था जिसके ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचे, और जो यहाँ पे हमारे जो केस कर रहे थे उन्होंने पूरी छानबीन करके ना वहाँ तक पहुँचे हम लोग, जिस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इन नंबरों का डेटा हासिल किया और फिर सुपरमार्केट इन्वेस्टिगेशन के अफसरान और लेडी पुलिस अंदरून सिंध जिला खैरपुर में अब्दुल रहमान गुट पहुँच गई। इस दौरान पुलिस एक वडेरे के डेरे पर छापा मारने जा रही थी कि सड़क किनारे एक खातून और 2 बच्चे नजर आए, जिसके बाद पुलिस की तलाश खत्म हो गई। पुलिस खातून और दोनों बच्चों को तहवील में लेकर उस जगह की तलाश के लिए गई जहां मगविया और दोनों बच्चों को कैद करके रखा गया था, लेकिन पुलिस उस कैद खाने की तलाश करने में नाकाम रही और रिफत खातून के साथ दोनों बच्चों को कराची ले आई। सर ने तफ्तीश की, वहाँ मालूमात की कि अब्दुल रहमान जो थे वडेरे, उनका घर कौन सा है। वहाँ तक जगह लोगों से मालूमात करके वहाँ पहुँचे, क्योंकि मुझे तो वहाँ जगह का मालूमात ही नहीं थी, कौन सी जगह कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कैद करके रखा हुआ था उन लोगों ने। कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी मैं। तो फिर के नाम है सर वहाँ पहुँचे, इन्होंने तफ्तीश की, वहाँ पर लेके गए, मगर वो ना जहाँ ये लेके गए, जो लोगों ने उनको बताया वो ना वो जगह थी मैंने पहचानी, क्योंकि वहाँ सारे घर दूर दूर हैं, सब एक जैसे घर थे, ना वही लोग थे कोई भी वहाँ पर। इन्होंने वहाँ पर काफ़ी घर वाज के देखे वहाँ पर, और वहाँ जो लोग थे उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने कहा कोई भी ऐसी बात है तो हम आपके साथ बंधे हुए हैं, आप देखें। बिल्कुल उन्होंने हमें बाकायदा वो घर दिखाए, कुछ जगहें दिखाई, सब कुछ दिखाया, लेकिन इन्होंने कोई जगह वहाँ शनाख्त नहीं करी
कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। बाजियाब होने वाली खातून का शौहर अपनी बीवी और बच्चों को पाकर बहुत खुश था, मगर उसे इस बात का इल्म नहीं कि पुलिस और वडेरे के दरमियान क्या मुआहदा हुआ। अंदरून सिंध के गांव से मिलने वाली रिफत का शौहर अपने बच्चों को देखकर बेइंतहा खुश था और उन्हें गोद में लेकर थाने में घूम रहा था। उसका कहना था कि पुलिस की मदद से मुझे मेरे बीवी बच्चे मिल गए। हमारी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, काम चा घर अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे हमारे को हमारे बीवी बच्चे मिल गए, हमारे लिए यही बहुत है। खैरपुर से बाजियाब होने वाली रिफत ने बताया कि वो अपने ससुराल जाने के लिए निकली थी कि किसी ने रक्शे में उसे रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो वो एक जंगल में थी। सास के घर जा रही थी तो मुझे यहाँ फिरदौस से उन्होंने अगवा किया, यानी कि मेरे मुंह पर रुमाल रख के उन्होंने, मुझे पता नहीं मैं कब कहाँ पहुँच गई। आधी रात का वह टाइम था जब मेरी आँख खुली है। मेरे बच्चों को अगले दिन होश आया, मेरे बच्चों को भी पता नहीं था मैं कहाँ है बच्चे मेरे। कह रही कि वहाँ कोई मासी थी। कई रोज़ के बाद वो मासी से जो है मैंने वो कहा कि ये जगह कौन सी है, तो उसने मुझे बताया कि ये कि अब्दुल रहमान वडेरा गोट खिलाता है। ये बाजियाब होने वाली खातून ने इंकशाफ किया है कि अगवा के बाद एक वडेरे ने उसे दूसरे वडेरे को फरोख्त कर दिया था, जो मारपीट के साथ उससे पूरे घर का काम करवाते थे। वडेरों को उन्होंने भेज दिया था, वडेरे दूसरे वडेरों को क्या भेज रहे थे मुझे खुद पता नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। हाँ, काम करवाते थे घरों के, मारते थे। रिफत खातून ने बताया कि उसको जिस जगह कैद करके रखा गया था वहाँ कुत्ते छोड़े जाते थे। एक दिन उसके हाथ एक मोबाइल फोन लगा तो उसने अपनी माँ को मैसेज कर दिया। पुरस्रार तरीके से बाजियाब होने वाली खातून का कहना था कि जिस जगह उसे कैद करके रखा गया था वहाँ अचानक शोर मचा, पुलिस आ रही है, जिसके बाद उन्होंने खातून को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक पुल के करीब छोड़कर फरार हो गए। उसने मुझे कहा जल्दी बैठो बाइक पे। वहाँ का जो बंदा था मैं जानती नहीं हूँ किसी को भी वहाँ पर। उन लोगों की बोली अलग थी, मैं उन लोगों की बात नहीं समझ पाती थी। बस उन्होंने कहा जल्दी बैठो। गाड़ी पे बैठा है, उसने मुझे वहाँ नहर के पास छोड़ दिया, कहने लगा मैं अभी आता हूँ, आप यहाँ खड़े हो। फिर वो नहीं आया। फिर मैंने वहाँ आदमी से पूछा कि यहाँ कराची की बस कहाँ से जाएगी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। आगे इलाके में हम जा ही रहे थे कि वहाँ पर एक नहर है, पंधरियों के नाम से एक नहर है। वहाँ से हम क्रॉस हो रहे थे तो ये इनके शौहर जो है इन्होंने वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। मैंने कहा खैरियत, कहने लगी ये मेरे भी बच्चे खड़े हुए हैं। तो वहाँ से फिर हम ये नीचे उतरे और ये मिले, इनकी बाकायदा वालदा भी साथ थी। अंदरून सिंध के शहर जिला खैरपुर के ज़राए ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि कराची पुलिस को यहाँ के वडेरों ने रोक लिया था और माफी के बाद लड़की पुलिस के हवाले की गई। ताहम बाजियाब होने वाली खातून रिफत से तफ्तीश के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। पुलिस ज़राए का कहना है कि अगर खातून को फरोख्त करने के लिए अगवा किया जाता तो अगवाकार दोनों बच्चों को अपने हमरा क्यों ले जाते। कैमरामैन जिशान अली के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। हमारे मुल्क में अगवा बराए तावान के वाक़यात में उस वक्त तक कमी नहीं आ सकती जब तक पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं होती। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।